नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट और सपा का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी की करहल सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया और सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी ने करहल सीट पर सपा को हिलाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद सभी की गर्मी निकल जाएगी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो। यूपी के चौथे चरण के चुनाव में बहुत कम समय बचा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है और इसी कड़ी में बड़े से बड़े दिग्गज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर देश के गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी से लखनऊ सेंट्रल बीजेपी के प्रत्याशी राजनिश गुप्ता ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से अपील की है कि लखनऊ सेंट्रल से राजनिश गुप्ता को भारी मतों से विजयी बनाएं और प्रदेश में फिर से कमल का फूल खिलाएं। यूपी में विधानसभा के तीसरे चरण यानी कि विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है, लेकिन आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में 3 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया। उनका काफिला सीसामऊ, आर्यनगर, गोविंदनगर और अन्य विधानसभा पहुंचा। उनकी एक झलक पाने के लिए युवा बेताब दिखे, क्योंकि अखिलेश युवा नेता हैं और युवाओं में उनकी काफी अप्रोच भी है, काफी क्रेज है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के समर्थन में यहां पर जमकर नारे भी लगे और अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तो कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जमकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और अगर हम तीसरे दौर की बात करें तो तीसरे दौर का मतदान 20 फरवरी को होना है और उसके लिए चुनावी शोर थम चुका है। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जो रोड शो किया गया उसमें किस तरीके से भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की और एक रोड शो भी उनके समर्थन में किया। प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक आईडी रेलवे कॉलोनी आलबाग पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से 2022 के चुनाव को जीत रही है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है। लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर से उन्होंने इस बात का भरोसा जताया कि लोगों का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है और यही वजह है कि हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाएगी।
यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए होने वाले प्रचार का समापन हो गया, लेकिन दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अन्य दलों से आए कई नेताओं को बीजेपी में शामिल किया, उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने वालों में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, नंद किशोर मिश्रा के साथ ही अन्य लोग भी शामिल रहे। प्रदेश में चुनावों के चलते नेताओं का पार्टियों को बदलने का जो दौर है वो भी चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अलग अलग दलों से आए पदाधिकारियों की ज्वाइनिंग हो रही है। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी नेताओं को ज्वाइनिंग करा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वाराणसी से पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, नंद किशोर मिश्रा, लाल सिंह तोमर, राकेश जायसवाल और बीएसपी से विशंबर लाल ने बीजेपी का दामन थामा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय एकता संगठन, नव भारतीय किसान संगठन गोरखपुर से उजाला पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया। चौथे चरण के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई हैं। नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शाहना सिद्दीकी खड़ी हैं। इनके समर्थन में कांग्रेस वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन राजाजीपुरम इलाके पहुंचे और मंदिर में दर्शन करने के बाद शाहना सिद्दीकी को राम वस्त्र भेंट किया। साथ ही लोगों से जनसंपर्क साधा और शाहना सिद्दीकी को जिताने की अपील की। इस मौके पर प्रत्याशी शाहना सिद्दीकी ने कहा कि जनता उन्हें अगर पश्चिमी सीट से विजय दिलाती है तो वो क्षेत्र का विकास करेंगी और जो भी मूलभूत समस्या हैं उनका निस्तारण भी किया जाएगा। शाहजहांपुर की बात करते हैं, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। नवविवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे सीओ और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। मृतका के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह पूरा मामला शाहजहांपुर जनपद के कलान थाना क्षेत्र के गांव बाराकला का बताया जा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यूपी सरकार ने सीएए और एनआरसी में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ रिकवरी कार्रवाई करने को वापस लेने पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। यह वही कानून है जिसको लेकर देश में काफी दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस बिल के मुताबिक दूसरे देशों में धार्मिक पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। कुछ मीडिया के जरिए से खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो सीए एनआरसी के लिए मुआवजे के नोटिस जारी किए थे और लोगों को परेशान किया जा रहा था, उसको वापस ले लिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि आपने किस तरीके से ये नोटिस जारी किए हैं, ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती है। और 18 तारीख जो आज की तारीख है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वापस ले लीजिए। तो मैं समझता हूं कि वापस लिया गया है ये। हालांकि जो मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने इस बात को अभी वाज़ेह तौर पर नहीं किया। सरकार की ओर से इनको जब वापस लिया गया है तो मौलाना सुफियान निजामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सुफियान निजामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद यूपी सरकार ने सीएए प्रदर्शनकारियों को जो नोटिस जारी किए थे उसको वापस लेने का फैसला किया है। यह दर्शाता है कि जो नोटिस भेजे गए थे वो गैर कानूनी तरीके से भेजे गए थे। इस मुल्क के अंदर किसी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, अपनी बातों को रखने का संवैधानिक अधिकार है। कहीं ना कहीं सीएए नोटिस करने सरकार के जरिए जो नोटिस भेजे गए थे
और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर टिप्पणी की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद और सख्त टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो नोटिस जारी किए थे उसको जो वापस लेने का फैसला किया है, यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो नोटिस भेजे गए थे वो गैर कानूनी तरीके से और असंवैधानिक तरीके से भेजे गए थे। और इस बात को भी यकीनी तौर पर हम सबको समझना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर किसी भी सरकार के खिलाफ एहतजाज करने का, उनके खिलाफ मुजाहिरा करने का और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, कहीं ना कहीं सीए नोटिस के जरिए से उसकी भी खिलाफ वर्जी सरकार के जरिए से की गई थी। चलिए अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां रौजा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 घंटे के अंदर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। दरअसल पुलिस ने दूरिया मोड़ मोहम्मदी रोड के पास से चोरी हुए ट्रैक्टर सहित वाहन चोर गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर की तस्वीरें। ये शाहजहांपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वाहन सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इस ट्रैक्टर को चोरी किया गया था और पुलिस ने अब इस ट्रैक्टर को तो बरामद कर ही लिया है। इसके साथ ही जो वाहन चोर है, यानी कि जिसने इस ट्रैक्टर को चोरी किया था, उस चोर को भी गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। शाहजहांपुर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां सदर बाजार पुलिस और एसओजी के साथ ही एसटीएफ की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 43 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत के 21 किलो 800 ग्राम चरस के साथ नेपाली सहित 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के नाम अनीस, महेंद्र भर, शीतल बताएं और बताया जा रहा है कि रोडवेज बस स्टैंड के पीछे से इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों और ऐसे गिरोहों के विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में कल जनपद शाहजहांपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। एसओजी शाहजहांपुर और एसटीएफ उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 21 किलोग्राम 800 ग्राम चरस बरामद की गई, जो नेपाल से लाई गई थी, जिसकी स्थानीय कीमत जो ग्रे मार्केट है उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 43 करोड़ रुपए है। करीब 2 करोड़ रुपए केजी का ये रहता है चरस इंटरनेशनल मार्केट में। ये तीनों में से उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। 3 में से 2 नेपाली नेशनल्स हैं, जिनमें से एक महिला है जिसका नाम शीतल शर्मा है, जो बेसिकली नेपाल की रहने वाली है। शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 अलग अलग वीडियो सामने आए, जिसमें एक में विधायक रोशनलाल वर्मा बीजेपी के समर्थकों से गाली गलौज कर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के समर्थक बीजेपी के आकाश तिवारी को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। समाजवादी प्रत्याशी रोशनलाल को बुरी लगी और कल एक मामला हुआ था कि ईसापुर हम गए थे, तो वहाँ मतदान पेटियां थी, वो जा चुकी थी और हम वापस हो रहे थे, तो ईसापुर के पास एक भटियोरा पित्थीपुर है, वहाँ रोशनलाल उनके पुत्र थे,
उन्होंने जो है और 50-60 समर्थकों के साथ हमें रास्ते में घेर लिया और वहाँ मारा पीटा और हमसे कहा कि तुमने भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों की। तो हमने ये कहा कि आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में थे तो हमने आपकी मदद की थी, हमें पार्टी से मतलब है, ना कि हमें किसी मतलब है। शाहजहांपुर में स्कूल खुलने के बाद छात्राओं और अध्यापकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जिले में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद स्कूल खोले गए, लेकिन बच्चे कम संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल खुलते ही बच्चों पर परीक्षा का दबाव भी पड़ रहा है। स्कूल खुलने के साथ ही परीक्षाओं की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और इसके चलते बच्चों के पाठ्यक्रम पूरा कराने का अध्यापकों पर दबाव है। काफी समय के बाद विद्यालय आज खुला है, तो इसके बाद अब बच्चे आज बुलवाया गया, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कपड़े नहीं धुले हैं, नहा धो नहीं पाए, कल से स्टार्ट होंगे आना। अच्छा, कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों को बुलाया गया है जी, मतलब काफी दिनों बाद स्कूल खुले जी, तो आज बुलवाया गया है, अब आज आ नहीं पाए हैं जी। कब से आना बच्चों के लिए, कब से कहा है बच्चों ने? कहा तो आज ही से गया है। 90 कोविड की वजह से काफी दिनों से स्कूल बंद रहा, इसके कारण बच्चे नहीं उपस्थित पाए और इलेक्शन की वजह से भी आज आंगनबाड़ी केंद्र को खोला गया और सहायिका को घर घर भेजा गया बच्चों को बुलाने के लिए। तो कुछ बच्चों ने बताया कि मेरे कपड़े साफ नहीं है, गंदे हैं और वो कल से आना कर्मचारी। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला दही थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां एक कार और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक सिपाही की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही पिकअप को हिरासत में ले लिया। दरअसल सिपाही अनिल सिंह लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात था और ड्यूटी से छुट्टी पर घर जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उन्नाव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। कार और पिकअप के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई और इसमें बताया जा रहा है कि एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। औरैया में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के देवकली चौकी का है, जहां ब्रेक फेल होने से बस खंभे से जा टकराई। जानकारी के मुताबिक बस जनपद शाहजहांपुर से चुनाव ड्यूटी में झांसी जा रही थी, जिसमें सुरक्षाकर्मी सवार थे। गनीमत यह रही कि सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लखनऊ में अपराधों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मामला मड़िया गांव का है, जहां के जानकीपुरम की अगर हम बात करें तो वहां एक घर में घुसकर कुछ लोगों ने स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के तमाम अधिकारियों समेत डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहा। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम की माने तो हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मृतक का शव किचन के पास से मिला, जहां घरेलू सामान बिखरा पड़ा था। जांच के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। रिटायर्ड बैंक के अधिकारी थे और अपने घर में अपने पत्नी के साथ थे और दो लोग रहते थे। तो आज इनके मृत शरीर जो है इनके घर के अंदर पाया गया है, किचन और बेडरूम के बीच वाले कॉरिडोर में। इसी धारदार हथियार से इन पर वार किया गया है और घर के अंदर कुछ सामान अस्त व्यस्त दिख रहा है।
तो लखनऊ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों से भी वहां पर बातचीत की है। हालांकि आरोपी की तलाश भी पुलिस कर रही है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।